द पीसीएस स्टडीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 17th बीपीएससी मेंस की तैयारी हम लोग नेक्स्ट 60 दिनों में कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग पूरा डिटेल में प्लान डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, द पीसीएस स्टडीज़ एक यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल है जिसके द्वारा 17th बीपीएससी मेंस की कंप्लीट तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जा रही है। ऑलरेडी आधा से ज़्यादा कोर्स कंप्लीट हो गया है। आप चाहें तो इससे जुड़कर फ्री में पूरी तैयारी आराम से कर सकते हैं, जिसमें कि यूट्यूब लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं सारे सब्जेक्ट के, जीएस 1, 2 और एसए के। साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो नोट्स है वो टेलीग्राम पे अपलोड हो रहा है। आप आसानी से उसे देख के अपनी पूरी तैयारी आसानी से कर सकते हैं। तो आ जाइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक स्ट्रैटेजी वीडियो, जिसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग 70 बीपीएससी मेंस की तैयारी 60 दिनों में कैसे कर सकते हैं आसानी से। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है आज का कि स्ट्रैटेजी फॉर द नेक्स्ट 60 डेज, जिसमें जीएस 1 के लिए हम लोग पार्ट बाय पार्ट स्ट्रैटेजी देखेंगे। जीएस 1 में हम लोग देखेंगे कि हिस्ट्री के लिए। तो फ्रेंड्स, एक हमारा बस एक यही टॉपिक है हिस्ट्री जो कि बचा हुआ है। बाकी सारा कुछ हम लोगों ने जीएस 2 का कंप्लीट कर लिया है। जीएस 1 का करंट अफेयर्स और डेटा इंटरप्रिटेशन का नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। एसए का नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, तो आप लोग देख सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं। तो सिर्फ एक ये हमारा बचा हुआ है। तो मेरा बस आपसे यही कहना रहेगा हिस्ट्री के लिए कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो कम से कम 1 घंटा डेली ज़रूर पढ़ें, और अगर स्टूडेंट हैं तो 2 या 2 से अधिक घंटे भी इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री बहुत ज़्यादा वास्ट है। एंशियंट इंडिया, उसके साथ ही आर्ट एंड कल्चर, मिडिवल इंडिया से भी मे बी आर्ट एंड कल्चर से कुछ क्वेश्चन पूछ ले। साथ ही मॉडर्न इंडिया जो है उससे मॉडर्न इंडिया में बहुत डीप में जाके क्वेश्चन, और बिहार का हिस्ट्री से बहुत डीप में जाके क्वेश्चन पूछ रहा है। मेरा यही सजेशन रहेगा कि हिस्ट्री को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा डाइवर्स क्वेश्चन इसी से आ रहे हैं। रही बात एंशियंट इंडिया की या फिर मॉडर्न इंडिया की, आर्ट एंड कल्चर की, तो सब में से इसमें बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन आते हैं। बिहार स्पेसिफिक हिस्ट्री का सब कुछ इसमें डीप आ रहा है। तो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो कम से कम 1 घंटा, और अगर स्टूडेंट हैं तो 2 या उससे अधिक घंटे आप हिस्ट्री के लिए डेली ज़रूर पढ़ें। नहीं तो फिर मुश्किल होगा, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा उटपटांग सवाल भी पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मैंने बताया था कि विजन मेंस 365 का इंटरनेशनल रिलेशन वाला जो बुकलेट है उससे आप लोगों को पढ़ना है। इंटरनेशनल रिलेशन जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब चीज़ जो है, इंडिया यूएस रिलेशन, इंडिया बांग्लादेश रिलेशन, ये सारा कुछ आईआर का एक मैगजीन आता है विजन मेंस 365। अगर आपको मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ये ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसे डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। उसके साथ मैंने एक्सपेक्टेड टॉपिक का लिस्ट भी प्रोवाइड किया है, जिस एक्सपेक्टेड टॉपिक के लिस्ट में मैंने करीब 60 या 70 वीडियो टॉपिक्स लिस्ट किए हैं, और उनके नोट्स भी टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया है। तो आप उस एक्सपेक्टेड टॉपिक्स के जो करंट अफेयर में अभी हाल फिलहाल में बन रहे हैं, तो उस टॉपिक्स को आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। इसका नोट्स ऑलरेडी टेलीग्राम पे अवेलेबल है। ये विजन मीन्स 365 भी टेलीग्राम पे अवेलेबल है। मेरा ये कहना होगा कि मिनिमम आप 1 घंटे तो इसे ज़रूर पढ़ें। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल और स्टूडेंट है तो कम से कम 2 घंटे इसे ज़रूर पढ़ें। फ्रेंड्स, अभी टाइम है जब स्टूडेंट को मैक्सिमम आउटपुट देना चाहिए या फिर मैक्सिमम एक्सेल करना चाहिए अपने स्टडीज़ में। अगर आप स्टूडेंट है तो ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलिए कि 10 से 12 घंटा अगर आप अभी 2 महीने पढ़ लेते हैं तो फिर बहुत अच्छा रहेगा, मतलब कि रिज़ल्ट होने का चांसेस बढ़ जाएगा। और अगर आप अभी थोड़ा आलस कर देंगे तो फिर इशू हो जाएगा। इसलिए आप ये कोशिश करिए कि अभी जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम एफ़र्ट कर सकते हैं वो एफ़र्ट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मार्क्स आए और ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिवीजन हो पाए। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो 1 से अधिक घंटा कोशिश करें कि आप पढ़ें, और अगर वर्किंग प्रोफेशनल है तो मिनिमम 1 आवर आप पढ़ सकते हैं। इसका नोट्स जो है मेंस 365 का, ये ऑलरेडी टेलीग्राम पे अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे चैनल से। और एक्सपेक्टेड टॉपिक का जो लिस्ट है और इसका जो नोट्स है, ये लिस्ट का लिस्टिंग भी और उसमें से जो रिलेटेड नोट्स हैं वो सब टेलीग्राम पे अपलोडेड है, आप लोग डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए मैंने ऑलरेडी नोट्स प्रोवाइड कर दिया है। सारे बुक्स जैसे कि आर एस अग्रवाल, एल के झा, ये सारे बुक्स, उसके बाद फिर किरण का जो एसएससी का बुक आता है या फिर बैंकिंग का जो बुक आता है, वो सारा मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए। और इससे कैसे बनाना है डेटा इंटरप्रिटेशन को, उसके लिए मैंने वीडियो भी ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। फ्रेंड्स, लास्ट में जब ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा मेंस का, तब लास्ट दिन मैं कोशिश करूँगा कि अपना जो आंसर कॉपी होता है मेरा 67 और 68 बीपीएससी का, वो मैं अपलोड कर दूं और उसे मैं एक्सप्लेन कर दूं कि कैसे मैंने डेटा इंटरप्रिटेशन या फिर अदर क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में रियल टाइम में अटेम्प्ट किया था वो कैसे किया था और उससे कितने मार्क्स मिले थे। तो उससे आप लोगों को हिंट मिल जाएगा कि कैसा लिखने पर कैसा मार्क्स मिलता है, और जो जो मेरे मिस्टेक्स थे वो आप इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं।
तो ये हमने डेटा इंटरप्रिटेशन तक देख लिया। डेटा इंटरप्रिटेशन की मैं बात करूँ तो हमें डेली 1 घंटा बनाना चाहिए। अगर आप न्यू स्टूडेंट है, फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं या फिर आपने पहले डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं बनाया है, तो मिनिमम आपको 1 घंटा बनाना चाहिए। और बनाने का सोर्स जो है वो मैंने बताया LK झा या RS अग्रवाल की बुक से आप बनाएं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो सॉल्व्ड वाला आता है, KBC नैनो नाम का एक बुक आता है जिसमें मेंस का प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड क्वेश्चंस आता है। उसमें डेटा इंटरप्रिटेशन के सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व्ड हैं। तो अगर आप उसे मार्केट से खरीद लेंगे तो उसमें आपको सारा क्वेश्चंस और उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसे देखकर आप आसानी से डेली 1 घंटे बना सकते हैं प्रीवियस ईयर वाला। सबसे ज़्यादा फोकस करिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, क्योंकि उससे आपको पैटर्न पता चलेगा कि किस तरह का पूछा जाता है। जब आपका प्रीवियस ईयर 2-3 बार बन जाए तो उसके बाद फिर आप RS अग्रवाल, अगर इंग्लिश मीडियम है तो RS अग्रवाल बना सकते हैं, हिंदी मीडियम है तो फिर LK झा की बुक को बना सकते हैं। उससे ज़्यादा का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर ज़रूरत पड़ेगा भी तो टेलीग्राम पे उससे ज़्यादा भी एक्सटेंसिव नोट्स अवेलेबल करवा दिया गया है, आप उसे डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आप लोग वर्किंग प्रोफेशनल हैं या फिर ऑलरेडी एक बार मेंस दे चुके हैं, 1 या 2 बार मेंस दे चुके हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं या फिर बैंक SSC रेलवे की तैयारी कर चुके हैं, तो फिर आप अल्टरनेट डेज पर भी 1 घंटा बना सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप फ्रेश हैं, पहले कभी डेटा इंटरप्रिटेशन या मैथ्स में उतना ज़्यादा फोकस नहीं रहा है, तो डेली मिनिमम 1 घंटा आपको बनाना ही चाहिए। और अगर आपको मैथ्स का नॉलेज पहले से है, मैथ्स में आपकी अच्छी पकड़ है, या फिर आपने बैंक रेलवे SSC की तैयारी की है, या पहले मेंस दिया है जिससे आपको पता है कि डेटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, तो फिर आप अल्टरनेट डे में या फिर 2-3 दिन में 1 दिन 1 घंटा भी बना सकते हैं। उससे भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप फ्रेश हैं तो डेली 1 घंटा ज़रूर बनाएं, क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें 8 या 10 मार्क्स, 6 मार्क्स का होता है। और बहुत ज़्यादा बार ऐसा होता है कि स्टेप मार्किंग नहीं होती है, और अगर आंसर गलत निकल के आता है तो डायरेक्ट उसमें 0 कर दिया जाता है। तो 72 में अगर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स, 72 मार्क्स का डेटा इंटरप्रिटेशन आता है, अगर एक क्वेश्चन आपका आंसर गलत आ जाता है और वो 10 मार्क्स का है, तो डायरेक्ट आपको 62 में फिर मार्किंग होगी, 10 मार्क्स ऐसे ही आपका चला जाएगा। अगर आंसर लिखने में आपका गलत हो जाता है तो आधा या 1 मार्क्स कटता है। वहीं अगर डेटा इंटरप्रिटेशन में अगर क्वेश्चन गलत हो जाता है तो जितने भी मार्क्स का, 6, 8 या 10 मार्क्स का, वो पूरा 0 हो जाता है। इसलिए इसे बहुत सीरियसली बनाइएगा और ध्यान से बनाइएगा। अगर आपको प्रैक्टिस है पहले से तो ठीक है, नहीं है प्रैक्टिस तो फिर डेली 1 घंटा ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि इसमें स्टेप मार्किंग बहुत कम देखा गया है। जनरली ज़्यादातर ऐसे होता है कि उसमें 0 कर दिया जाता है। तो इससे बचने के लिए आप अच्छे से इसे प्रिपेयर करिएगा। लास्ट में मैंने बता दिया कि मैं 67 और 68 BPSC में जो मैंने अटेम्प्ट किया था रियल में एग्ज़ाम में, वो कॉपीज़ मैं आप लोगों को शो कर दूंगा, और उसमें जो मैंने एरर्स किए थे वो भी मैं आप लोगों को डिस्कस कर दूंगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कैसा लिखने पे कैसा मार्क्स मिलता है और कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हो जाती हैं, उसे सुधारा जा सकता है। तो ये मैं आप लोगों को बता दूंगा। ये हुआ GS 1 का पूरा स्ट्रैटेजी, जिसमें हमने डिस्कस किया कि हिस्ट्री का नोट्स मैंने अभी प्रोवाइड नहीं किया, और लेक्चर वीडियो जो कल से स्टार्ट हो रहा है हमारा हिस्ट्री और करंट अफेयर्स का नोट्स जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है टेलीग्राम में, और डेटा इंटरप्रिटेशन का नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसे आप लोग डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। आइए अब हम लोग GS 2 देखते हैं। GS 2 जो है हमारा वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, हमारा पूरा हमने कंप्लीट कर लिया कल ही। तो हम लोगों ने GS 2 में पॉलिटी ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने एक हैंड रिटन नोट्स देखा है और एक हमने प्रिंटेड नोट्स देखा, साथ ही एक हमने पॉलिटी लक्ष्मीकांत का 80 पेज का शॉर्ट नोट्स भी देखा। ये सारा कुछ हम लोगों ने यूट्यूब पर डिस्कस किया, जिसे आप पढ़ सकते हैं। मिनिमम मैं फिर वही कहना चाहूँगा कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं या फिर कोई प्रॉब्लम या इशू है तो 1 घंटा पढ़ें, अगर नहीं है तो फिर 2 घंटा पढ़ें। और ट्रेंड अगर मैं बता दूं तो उसमें पॉलिटी में क्या ट्रेंड रहता है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सेंटर स्टेट रिलेशन से, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स से या रीजनल पॉलिटिक्स से, जुडिशियरी में जुडिशियल रिव्यू, एक्टिविज्म और ओवर रीच से, उसके बाद फिर प्रेसिडेंट से, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से, फंडामेंटल राइट एंड DPSP, ये कुछ 8-10 पॉइंट्स हैं जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। UPSC के टाइप से इसमें नहीं होता कि बहुत डाइवर्स क्वेश्चंस पूछे जाएं, कुछ 8-10 रिपीटेड थीम्स हैं, उसी से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। अगर आप वो थीम्स KBC नैनो वाला जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बुकलेट है उसमें अगर आप देख लेते हैं तो आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि 1-2 कुछ जो थीम्स हैं उसी थीम्स से ही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो आप उसे बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। डेली कम से कम 1 घंटा पढ़िए, अगर आपके पास टाइम है तो 2 या उससे ज़्यादा घंटा पढ़िए, जिससे आपको बेनिफिट होगा। इसका सारा का सारा नोट्स टेलीग्राम पे अवेलेबल है और यूट्यूब पे सारा का लेक्चर्स लिया जा चुका है। आप आसानी से इससे देख के भी अपना कवर कर सकते हैं पॉलिटी। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं इकॉनमी। तो इकॉनमी में भी मैंने एक हैंड रिटन नोट्स ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, एक मैंने प्रिंटेड नोट्स डिस्कस किया है, और तीसरा मैंने रमेश सिंह बुक जो है उसकी भी समरी आप लोगों को लेक्चर में डिस्कस कर ली। यानी कि
3 नोट्स हम लोगों ने यूट्यूब पे ऑलरेडी इकोनॉमी का देख लिया है और साथ ही इसको टेलीग्राम पे भी अपलोड किया जा चुका है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। और मिनिमम फिर मैं वही कहूँगा कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो 2 या उससे अधिक घंटे, और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं या कोई इशू है तो फिर आप कम से कम 1 घंटा ज़रूर दीजिए। मैं सभी सब्जेक्ट्स के लिए मिनिमम 1 घंटा इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन होता रहेगा। आप ऐसा करेंगे कि 3 दिन पॉलिटी और 3 दिन इकॉनमी पढ़ेंगे तो फिर जब नेक्स्ट 3 दिन आएगा तो उस समय तक आप पहले वाला भूल चुके रहेंगे। इसलिए अगर रोज़ उस बुक को पलटेंगे तो आपको रिवीजन होता रहेगा। इसीलिए सभी बुक को डेली एक बार पलटना ज़रूरी है। इसीलिए डेली कम से कम 1 घंटा एटलीस्ट सभी बुक को आप ज़रूर देखेंगे। नहीं तो फिर क्या होगा कि वीक में आप बोलेंगे कि डेटा इंटरप्रिटेशन हम लोग 1 दिन कर लेते हैं संडे को, या फिर हम लोग इकॉनमी वीक में 3 दिन कर लेते हैं, 3 दिन पॉलिटी, तो जब नेक्स्ट घूम के वो दिन आएगा तब तक मैं आप पीछे का भूल जाइएगा। इसीलिए डेली 1 घंटा एटलीस्ट सभी को दीजिए। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो डेली 2 घंटे अभी आप दे सकते हैं, क्योंकि अभी ही टाइम है मैक्सिमम से मैक्सिमम अपनी स्टडी को, अपने पोटेंशियल को बढ़ाने का। उसके बाद हम लोग देखते हैं GS2 में ज्योग्राफी का भी ऑलरेडी इंडिया का नोट्स हमने प्रोवाइड कर दिया है। 4 लेक्चर में हमने इसे पूरा इंडिया का ज्योग्राफी को कवर भी कर लिया। प्रीवियस ईयर अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज्योग्राफी में BPSC में सिर्फ इंडिया का ही ज्योग्राफी पूछा जाता है। तो हमने ऑलरेडी इंडियन ज्योग्राफी जो है पूरा एक्सटेंसिव वे में 4 लेक्चर में डिस्कस भी किया है, और करीब करीब 80-90 पेज का नोट्स ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया है टेलीग्राम पे। आप उसे पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं और बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट रहता है ज्योग्राफी का, तो मिनिमम आप 1 घंटा भी देते हैं तो इसमें हो जाएगा। या फिर इसे अल्टरनेट डे में भी आप लोग पढ़ सकते हैं। इसे डेली 1 घंटा ज़रूरी नहीं है पढ़ना, क्योंकि ये बहुत सिंपल होता है, सबको पता रहता है ज्योग्राफी के बारे में, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। कोई इसमें पॉलिटिक्स या दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल फैक्ट्स और डेटा रहता है। आप उसे रट सकते हैं अल्टरनेट डेज में, या फिर डेली 1 घंटा, उससे ज़्यादा मत पढ़िएगा, टाइम नहीं मिलेगा आप लोगों को। साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी हमने 4 लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इसका चारों लेक्चर्स में हमने IT, स्पेस, बायोटेक्नोलॉजी और एनर्जी रिसोर्सेज, ये चारों टॉपिक्स को हम बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव वे में डिस्कस कर चुके हैं, और इसका टेलीग्राम पे नोट्स भी ऑलरेडी अपलोडेड है। मिनिमम आप 1 घंटा या फिर 2 घंटा पढ़ सकते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड साइंस का है तो फिर आप 1 घंटा पढ़ेंगे तो आपका काम हो जाएगा, या फिर अगर अल्टरनेट डेज में भी पढ़ेंगे तो आपका काम हो जाएगा। उतना ज़्यादा इसमें डीप में क्वेश्चन नहीं पूछता, सिंपल क्वेश्चन रहता है, आसानी से आप बहुत इसे बना सकते हैं। अगर आपने पहले BPSC मेंस दिया है या फिर आप साइंस बैकग्राउंड वाले हैं और आपको साइंस में इंटरेस्ट है, तो डेली 1 घंटा या अल्टरनेट डेज में भी 1 घंटा आप पढ़ेंगे तो आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है, आप ह्यूमैनिटीज़ या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से, या फिर अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, या फिर अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है साइंस में, पहली बार दे रहे हैं BPSC मेंस, तो फिर आप 1 से 2 घंटा डेली ज़रूर पढ़ें, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन जो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट या फर्स्ट टाइम के लिए थोड़ा दिक्कत कर सकता है। इसीलिए आप 1 से 2 घंटा डेली ज़रूर पढ़ें साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। अगर आपको पढ़ना है तो हमारा अब ऑलरेडी नोट्स अवेलेबल है टेलीग्राम पे, आप उसे डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। या फिर अगर आप देखना चाहते हैं लेक्चर तो यूट्यूब में हमारे अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। रही बात जो सबसे लास्ट है हमारा ऐसे, तो ऐसे के लिए मैं बता दूं कि ऑलरेडी जो नोट्स होता है ऐसे के लिए, ऐसे का जो फोल्डर मटेरियल काम करता है, जो कोटेशंस, थॉट्स, एनेक्डोट्स, ये सब जो होते हैं वो ऑलरेडी हमने टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दिया है। उसे आप डाउनलोड करके प्रिंट करके पढ़ सकते हैं, या फिर ऐसे भी पढ़ सकते हैं। 2 वीडियो कि आंसर राइटिंग ऐसे में कैसी की जाए, कैसे अच्छा ऐसे लिखा जा सकता है, ये 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दिया है। क्योंकि ये मेरा वीडियो नहीं था इसीलिए मैंने इसे यूट्यूब पे अपलोड नहीं किया, ये किसी और का वीडियो है, तो इसीलिए मैंने इसे टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है। आप उसे देख सकते हैं कि कैसे ऐसे राइटिंग की जा सकती है। और इससे रिलेटेड नोट्स जो है मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दिया है, 4-5 नोट्स, जिसमें थॉट्स, एनेक्डोट्स, कोट, ये सब कुछ दिया हुआ है, स्टोरी, जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे राइटिंग के दौरान। रीड न्यूज़पेपर एडिटोरियल, मेरा ये कहना रहेगा आप जितना भी वीडियो देख लें या जितना भी आप नोट्स पढ़ लें, आपके लिए सबसे ज़्यादा बेसिक काम जो करेगा हेल्प, वो है न्यूज़पेपर का एडिटोरियल। जो न्यूज़पेपर के बीच में आता है, जो बीच वाले पेज में आर्टिकल, एक ऊपर और एक नीचे, 2 आर्टिकल डेली पेपर में छपते हैं न्यूज़पेपर में। तो न्यूज़पेपर में जो बीच पेज में आर्टिकल जो छपता है 800 से 1000 वर्ड वाला, डेली 2 छपता है या बहुत बार 1, तो आप उसे मस्ट है आपको पढ़ना डेली। आप उससे बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आज मान लीजिए आर्टिकल छपा है ग्लोबल वार्मिंग पे, तो आप ग्लोबल वार्मिंग पे एक अपने खुद से ऐसे लिखें, उसके बाद उस आर्टिकल में देखें कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग को डिस्कस किया गया है। या फिर इंडिया USA रिलेशन जो अभी बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है, या फिर दिल्ली इलेक्शन, इससे रिलेटेड न्यूज़ है, तो आप कोशिश करें कि 800-1000 वर्ड में इस टॉपिक पर अपना एक ऐसे लिखें। उसके बाद फिर देखें कि न्यूज़पेपर में आप ऑलरेडी उस टॉपिक को देख लें कि दिल्ली इलेक्शन पे आज छपा है,
तो आप लिख लिए। उसके बाद फिर आप न्यूज़पेपर एडिटोरियल में देखें कि कैसे उसमें फैक्ट्स को यूज़ किया गया, कैसे उसमें स्टोरी को यूज़ किया गया, कैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को यूज़ किया गया, कैसे उसमें कोटेशन को यूज़ किया गया, कैसे एग्जाम्पल को यूज़ किया गया, कैसे ट्रांजिशन किया जा रहा है एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में, कैसे उसे कोहेरेंट बनाया जा रहा है, कैसे उसमें लिंकेज की जा रही है, कैसे कंक्लूड किया जा रहा है। ये सब चीज़ आप न्यूज़पेपर के बीच वाले पेज से बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। इसीलिए मेरा कहना है कि आप चाहे जितना भी वीडियो देख लें या नोट्स पढ़ लें, सबसे ज़्यादा हेल्प आपको न्यूज़पेपर ही करेगा। आप डेली न्यूज़पेपर लें, जरूरी नहीं है कि नया ही न्यूज़पेपर, आप साल या 2 साल पुराना भी न्यूज़पेपर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। कोई भी न्यूज़पेपर का बीच का पेज होना चाहिए जिसमें कि एक आर्टिकल छपा होना चाहिए। बस आप उस आर्टिकल को पढ़ें, आपको पता चल जाएगा कि ऐसे को कैसे लिखा जाता है 800 हज़ार वर्ड में, कैसे सब कुछ उसमें किया जाता है। आप एक ऐसे लिखें और उसके बाद फिर अपने ऐसे को उस ऐसे से मिलाएं, आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। और कोशिश करें कि उस तरह से लिखने का, आप अगर 10-15 दिन 20 दिन प्रैक्टिस करते हैं तो आसानी से आप वहाँ तक पहुँच जाइएगा। और मेरा ये कहना रहेगा कि आप अगर पहले से ऐसे लिख चुके हैं या फिर आपने 1-2 बार बीपीएससी दिया है, यूपीएससी दिया है, तो आपको ऐसे में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। आप माइंड मैप भी बना सकते हैं, यानी कि पूरा ऐसे ना लिखकर उसके लिए जो रफ़ किया जाता है वो रफ़ भी आप डेली 1-2 कर सकते हैं और वीक में 1-2 ऐसे फुल लेंथ लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं तो कोशिश ये कीजिए कि एटलीस्ट अल्टरनेट डे में एक फुल लेंथ ऐसे ज़रूर लिखें। और डेली आपके लिए मस्ट है कि आप माइंड मैप बनाएं, यानी कि जैसे एक टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए माइंड मैप जो एक पेज में बनेगा कि क्या है ग्लोबल वार्मिंग, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इम्पैक्ट क्या है, रीज़न क्या है, कैसे इससे इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्लाइमेट में सोशल इम्पैक्ट क्या है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है, उस तरह का इम्पैक्ट क्या है, पर्सनल इंडिविजुअल को इम्पैक्ट क्या है, विलेज में इम्पैक्ट क्या है, अर्बन में इम्पैक्ट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग से बचा कैसे जा सकता है, क्या इसका अल्टरनेट भी कुछ है। इस तरह से जो माइंड मैप बनाया जाएगा आधा एक पेज का, वो आप डेली एटलीस्ट 1 से 2 माइंड मैप ज़रूर से ज़रूर बनाएं। अगर आप फ्रेशर हैं तो, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर आप फ्रेशर हैं तो डेली आप ऐसे का 1 से 2 माइंड मैप एटलीस्ट बनाएं। यूट्यूब पे और व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो 100-50 आपको टॉपिक्स प्रोवाइड करा देंगे। या फिर अगर आपको टॉपिक्स नहीं मिलता कि किस टॉपिक पे ऐसे लिखना है, तो आप यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए, उसे आप आसानी से ऐसे लिख सकते हैं। उसमें आपको हर तरह का ऐसे मिल जाएगा, फिलोसफिकल या फिर सोशल, जो भी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यूपीएससी की पीवाईक्यू में आपको हर तरह का ऐसे का टॉपिक्स आपको मिल जाएगा। अगर वो भी नहीं मिलता तब बीपीएससी का ही 68 या 69 का जो बीपीएससी का है, उसमें जो 12-12 टॉपिक छप रहा है 68-69 में, वो सारे टॉपिक्स को आप ऐसे लिख दीजिए तो आपको हेल्प मिल जाएगा। और इसका नोट्स जो है मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया, उसमें बहुत सारा टॉपिक्स आपको दिया हुआ है, तो आप टेलीग्राम से उस नोट्स को देखकर भी लिख सकते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर आप फ्रेशर हैं तो आप कोई भी टॉपिक उठाइए, आपको टॉपिक्स का लिस्ट मिल जाएगा टेलीग्राम पे, वहाँ से आप टॉपिक उठाइए, डेली 1 से 2 माइंड मैप आप ज़रूर बनाइए और अल्टरनेट डे में एक ऐसे ज़रूर लिखिए। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं या फिर पहले दे चुके हैं तो आप वीक में 1 या 2 ऐसे भी लिख सकते हैं और एक अल्टरनेट डे में माइंड मैप बना सकते हैं। और कैसे हेल्प लेना है न्यूज़पेपर का, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। सिर्फ हमारा ये बचा हुआ है, जो मैं आपको फिर से बता दूं, कि हिस्ट्री हमारा बचा हुआ है, सिर्फ एक टॉपिक, क्योंकि करंट अफेयर्स का नोट ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया गया है, डेटा इंटरप्रिटेशन का नोट्स प्रोवाइड करा दिया गया है, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक हमने ऑलरेडी पूरे लेक्चर में कवर किया है, नोट्स प्रोवाइड करा दिया गया है, ऐसे का नोट्स प्रोवाइड करा दिया गया, वीडियो टेलीग्राम में अपलोडेड है। तो सिर्फ और सिर्फ आपका हिस्ट्री बच रहा है, जो कल से स्टार्ट होगा और बहुत जल्द इसे भी हम लोग ख़त्म कर देंगे फरवरी में ही। उसके बाद लास्ट एक बचेगा हमारा इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट ऑफ बिहार। मैं आप लोगों को बता दूं कि इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट ऑफ बिहार जो है वो 28 फरवरी को टेबल होगा हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली में ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर सम्राट चौधरी जी के द्वारा। तो फिर जब ये आ जाएगा तो उसके 3 या 4 दिन के बाद या 5 दिन के बाद मैं उसको पूरा एनालाइज करके एक शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा हैंड रिटन। उसके बाद फिर मैं उस पर एक मास्टर वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं पूरा इकोनॉमिक सर्वे और बजट को पूरे डिटेल में एक ही लेक्चर में कंप्लीट करा दूंगा यूट्यूब पर, और उसका जो नोट्स है वो टेलीग्राम पे हैंड रिटन अपलोड कर दूंगा। तो इससे आपका इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट ऑफ बिहार कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। चाहे आप GS1 या GS2 का आंसर लिखें या फिर ऐसे लिखें, उसमें आप इससे रिलेटेड फैक्ट्स, फिगर, डेटा या फिर जो इसमें केस स्टडीज़ रहेगा उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे और बजट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो इसे हम लोग एक मास्टर वीडियो में यूट्यूब में मार्च महीने में डिस्कस कर लेंगे और इसका टेलीग्राम पे नोट्स अवेलेबल हो जाएगा। एक हमारा हिस्ट्री है जो ये 28 फरवरी तक कोशिश रहेगी कि हम लोग कंप्लीट कर लें। अब हमारा एक चीज़ बचता है, यूज़ ऑफ चैट GPT। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप इंडिविजुअली अकेले तैयारी कर रहे हैं, आपका कोई फ्रेंड नहीं है तैयारी करने वाला, या बहुत ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी नहीं है, या कोचिंग इंस्टीट्यूट से बहुत ज़्यादा लिंक नहीं है, आपके पास किसी भी कोई भी तरह का समस्या है, आप अगर स्मार्टफोन चलाते हैं
तो बस आप प्ले स्टोर से ChatGPT नाम का ऐप डाउनलोड करिए और जो भी आपको क्वेश्चन मिलता है उस क्वेश्चन को उसमें टाइप कर दीजिए। टाइप भी नहीं कर पाते हैं तो उसमें फ़ोटो खींच लीजिए, ChatGPT में फ़ोटो खींचने का ऑप्शन है, आप उस क्वेश्चन का फ़ोटो खींच लीजिए और ChatGPT में बस ये कमांड लिखिए कि इस क्वेश्चन के ऊपर मुझे शॉर्ट नोट्स या आंसर लिख कर दो 500 वर्ड में, 1000 वर्ड में, विथ इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज़। इस तरह से आप अगर ChatGPT में कमांड लिखते हैं तो वो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं, तो अगर आपको लिखना है, जैसे एक क्वेश्चन आता है, मैं आपको लाइव एग्जांपल देके बता देता हूं कि जैसे आपने ChatGPT ओपन किया, ChatGPT को ओपन किया, उसमें यहाँ पे राइट लेफ्ट साइड में फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, तो आप इससे फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं कैमरा से। उसमें जो भी क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन पे आप कमांड दे सकते हैं कि इस क्वेश्चन पे 500 वर्ड में मुझे आंसर या फिर नोट्स लिख के दो विथ एग्जाम्पल, फैक्ट, फिगर, कोटेशन, इस तरह से। तो वो आपको 500 वर्ड में आंसर लिख कर दे देगा। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आप डायरेक्ट जो क्वेश्चन है उसे लिख सकते हैं, जैसे राइट अबाउट क्विट इंडिया मूवमेंट एंड बिहार इन 500 वर्ड्स। उसके बाद आप लिख दीजिए इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज़, फैक्ट्स, डेटा, एसेट्रा। यू राइट इन पॉइंट्स। उसके बाद आप लिख दीजिए इसी कमांड में राइट द अबव नोट्स इन पॉइंट या फिर पॉइंट वाइज। इस तरह से अगर आप लिख देते हैं ChatGPT पर तो वो आपको पूरा सॉल्यूशन दे देगा। इससे आप GS 1 हो, 2 हो या फिर ऐसे, आप ऐसे का ही कोई प्रीवियस ईयर UPSC का टॉपिक ले लीजिए, उसे आप फोटो क्लिक कर लीजिए या फिर उस टॉपिक को डायरेक्ट लिख दीजिए ChatGPT पे और उसे प्रॉम्प्ट दीजिए। उसमें बहुत आसानी से आप उसे अपना सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। आपको फिर किसी भी कोई भी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको वो टीचर से बढ़ के मिल जाएगा एक। तो आप ChatGPT से बहुत ही आसानी से पूरा BPSC का प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं आ रहा हो, कोई भी ऐसे लिखने में प्रॉब्लम हो रही हो, कोई भी GS 1 2 का प्रॉब्लम हो, कोई भी डेटा इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम, आपको जो भी प्रॉब्लम है वो ChatGPT से सॉल्व हो सकता है। आप खुद में टीचर बन सकते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि अगर आप PSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे कुछ का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ChatGPT डाउनलोड कर लीजिए और सारा काम उससे करवा लीजिए। आपको बहुत बड़ा हेल्प मिल जाएगा, बहुत बड़ा सॉल्यूशन मिल जाएगा सारा चीज़ का। तो आप ChatGPT का इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन लिखने के लिए, GS 1 2 या ऐसे का, डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए, हर कुछ के लिए। डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए मैथ्स का एक क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं हो रहा, आप उसमें फ़ोटो क्लिक करके अपलोड कर दीजिए, वो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देगा उसका बना करके। तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर आपको किसी का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद से ही सारा कुछ कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि 5 मार्च तक हम लोग सारा कुछ कंप्लीट कर लें, इकोनॉमिक सर्वे, हिस्ट्री जो भी बचा हुआ है, या फिर क्वेश्चन जो मैंने अटेम्प्ट किया था 67 और 68 में, उसका लाइव वीडियो जो है वो सब कुछ हम लोग कोशिश करेंगे कि 5 मार्च तक हम लोगों का कंप्लीट हो जाए, ताकि फिर जो रिमेनिंग 50 दिन बचेगा आपको 24 अप्रैल तक, तो उसमें आप लोग बहुत अच्छे से रिविज़न कर सकें। At the end of all classes, I will show how I attempted questions in 67 and 68 BPSC मेंस। मैं आप लोगों को लास्ट में दिखा दूंगा कि मैंने क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट किए थे और कितने मार्क्स आए थे और क्या क्या मैंने गलती की थी, जिससे आप लर्निंग ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, द PCS स्टडीज़ के द्वारा यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल के द्वारा पूरी तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें ऑलमोस्ट 70-80% कोर्स कंप्लीट भी हो चुका है। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे जुड़ करके अपने 17th BPSC मेंस की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। और मैं बस यही कहूँगा कि आप ChatGPT ज़रूर से डाउनलोड कर लें, तो फिर आपको किसी टीचर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारा कुछ आप खुद से कंप्लीट कर लीजिएगा। और ChatGPT मैं ये भी बता दूं कि वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, मतलब कि मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट करता है। तो अगर आप हिंदी मीडियम के तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको ChatGPT इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, तो मैं उसको लाइव ChatGPT इस्तेमाल करके आपको दिखा भी दूंगा। तो द PCS स्टडीज़ में जुड़ने के लिए थैंक यू। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द PCS स्टडीज़। थैंक यू।